हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सीरीज को पढ़ रहे हैं जो कि अपने 5 सीरीज में टूटता है। तो हाइड्रोजन सीरीज के सबसे पहले सीरीज को हम पढ़ेंगे जिसे लाइमन सीरीज कहा जाता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिट पर जंप कर गया हो, जब वो एनर्जी को रिलीज करके पहले ऑर्बिट में आकर गिरता है तो वो लाइमन सीरीज कहलाता है। इसके वेव नंबर की जो रेंज है वो अल्ट्रावायलेट रीजन पर लाई करती है। इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होती है। अब इस लाइमन सीरीज में हमें दो बात पता चली। एक तो हाइड्रोजन भले जितने ही एक्साइटेड स्टेट में ऑर्बिट में चले गया, अनगिनत, आप n = 9 ले ले, 10 ले ले, लेकिन जब वो उस एक्साइटेड स्टेट से अपने पहले ऑर्बिट में आकर गिरता है तभी वो लाइमन सीरीज कहलाएगा। एनर्जी को रिलीज करके ही वो अपने पहले ऑर्बिट में आएगा, लेकिन जब भी वो पहले ऑर्बिट में आकर गिरेगा वो लाइमन सीरीज कहलाएगा। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक ही ऑर्बिट होता है जो कि k है, लेकिन इसमें ऑर्बिट भरमार है भाई, KLMN, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए हम सिर्फ बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है जो एक ऑर्बिट में घूम रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसी भी अपने एनर्जी लेवल पर जंप कर सकता है, लेकिन जब भी वो जंप करके वापस रिटेन क्या करेगा, पहले ऑर्बिट में आएगा। तो ये कौन सी सीरीज कहलाएगा, लाइमन सीरीज। और ये सीरीज हमें क्या होती है, इनविजिबल होती है। और ये सीरीज कहाँ की होती है, वायलेट कलर वाले नीचे की सीरीज होती है, रीजन पर लाई कर रही होती है, जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होगा, क्योंकि 4000 एंगस्ट्रॉम किसका वेवलेंथ होता है, वायलेट कलर का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है। अब हम इसके बाद बाल्मर सीरीज पढ़ेंगे। बाल्मर सीरीज, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में भले ही किसी भी ऑर्बिट में हो, लेकिन जब वो एनर्जी को इमिट करके दूसरे ऑर्बिट पर गिरते हैं तो ये सीरीज बाल्मर सीरीज कहलाती है, जिसके वेव नंबर जो हैं वो विजिबल रीजन पर लाई करते हैं। इन स्पेक्ट्रल लाइन के वेव की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के दरमियान होती है। अब हम इस सीरीज को भी समझते हैं। इस सीरीज में क्या कहा गया, इसमें भी दो बात कही गई है। पहली बात तो ये भाई, इलेक्ट्रॉन को दिल चाहा, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जाके ऊपर जंप कर गया है भाई, कहां चले गया है, बहुत हायर एनर्जी लेवल पे चले गया, इंफिनिटी पर ले जाइए आप कहीं पर भी, लेकिन जब भी वो वहां से एनर्जी को अपना रिलीज कर करके कहां पे गिर रहा है, दूसरे ऑर्बिट में गिर रहा है। दूसरे ऑर्बिट में गिर रहा है तो ये कौन सा रीजन कहलाएगा, ये रीजन है विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में अभी हमने क्या पढ़ा, विबग्योर, ये 7 कलर ही विजिबल रीजन में हमें नजर आती हैं। और ये सीरीज कौन सी कहलाएगी, जब विजिबल रीजन में होगी, ये सीरीज बाल्मर सीरीज कहलाएगी। और बाल्मर सीरीज में जो विजिबल रीजन है, अभी हमने पीछे पढ़ा ही विजिबल रीजन में हम लोग क्या देखते हैं, एक तो वायलेट जो कि सबसे नीचे होता है, जो कि 4000 एंगस्ट्रॉम उसकी वेवलेंथ होती है, और सबसे ऊपर क्या होता है, रेड होता है, और रेड की वेवलेंथ कितनी है, 7000 एंगस्ट्रॉम है। इसके बाद हम लोग पास्चन सीरीज पढ़ेंगे। इस सीरीज में इलेक्ट्रॉन तीसरे एनर्जी लेवल पर आकर गिरता है, यानी कि अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, कहीं पर भी क्या हुआ है, ये इंफिनिटी पे चले गया है, लेकिन जब ये तीसरे एनर्जी लेवल पर आकर गिर रहा है, इस स्पेक्ट्रल लाइन की जो वेव नंबर की जो रीजन है वो किसमें लाई कर रही है, ये इंफ्रारेड रीजन के करीब होती है, बिल्कुल नियर द इंफ्रारेड रीजन होता है, और इसकी वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम के ऊपर होती है, क्योंकि रेड के ऊपर ही इंफ्रारेड रीजन है ना, तो रेड का ही जो क्या बोलते हैं वेवलेंथ है वो 7000 है। तो 7000 से थोड़ा ऊपर जो जाएंगे, क्योंकि नियर है, मतलब 7000 है तो 8000 ले लिया आप एंगस्ट्रॉम। ये जस्ट सपोज कर रहे हैं हम लोग, 7000 से ऊपर जितने भी रीजन्स हैं, यानी कि जो करीब हो रेड के, वो इंफ्रारेड रीजन कहलाते हैं। और इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, पास्चन सीरीज कहते हैं। पास्चन सीरीज पढ़ लिया हमने। अब पास्चन सीरीज के बाद एक सीरीज आता है, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज क्या कहता है, अब चलिए देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन चौथे एनर्जी लेवल पर गिरता है तो इसे ब्रैकेट सीरीज कहते हैं, और इसके वेव नंबर की इंफ्रारेड वैल्यू वाले रीजन के दरमियान पर लाई करती है, यानी कि जो पास्चन सीरीज है उससे थोड़े ऊपर वाले रीजन पर ये लाई करेगी। ये वैल्यू जो है इंफ्रारेड रीजन के, जो वेव नंबर की वैल्यू है वो 7000 से ऊपर, पास्चन सीरीज में जो वेव नंबर की वैल्यू होगी उससे भी थोड़ा ऊपर लाई करेगी।
यानी कि पी फंड सीरीज हम इसके बाद पढ़ने वाले। पी फंड और पास्टन सीरीज के दरमियान वाले वेव नंबर की जो वैल्यू होगी वहां पर ये इंफ्रारेड रीजन, ये जो ब्रैकेट सीरीज है ये लाई कर रही होगी। अब हम पी फंड सीरीज को पढ़ रहे हैं। पी फंड सीरीज क्या है? पी फंड सीरीज अभी हमने जैसे देखा कि पहले ऑर्बिट में गिर रहा है, दूसरे ऑर्बिट में गिर रहा है, तीसरे ऑर्बिट में गिर रहा है, हमने कहां तक पहुंच गया? चौथे ऑर्बिट तक पहुंच गया। तो पी फंड सीरीज भी कुछ नया नहीं है। पी फंड सीरीज भी ये कहता है जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से अपने 5वें ऑर्बिट में आकर गिर जाता है, अपनी एनर्जी को रेडिएट कर कर, इमिट कर कर, निकाल कर, धक्का देकर, मार के भगा दिया है एनर्जी को, और वो इलेक्ट्रॉन कहां आकर गिर गया? 5वें ऑर्बिट पर आकर गिर गया। और इसके वेव नंबर की जो वैल्यू है इंफ्रारेड रीजन के, वो दूर में लाई करती है। यानी कि इंफ्रारेड रीजन से इस वेव नंबर की वैल्यू बहुत कहीं दूर लाई करेगी। जैसे रेड रीजन की वैल्यू क्या है? 7000 है। तो 7000 से जितने भी ऊपर होते हैं वो इंफ्रारेड रीजन्स होते हैं। अब जो पी फंड सीरीज है इसकी जो वेव नंबर की वैल्यू होगी वो 8000 नहीं होगी, ये 9000, 10000, ये बहुत दूर लाई करेगी कहीं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।